हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैथ देख रहे थे। और मैथ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोर्ड मास का रूल देखे थे और बोर्ड मास पे एक दो एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस देखेंगे। तो हम लोग देखिए, यानी कि थंबनेल पे भी आपको मिलेगा कि बोर्ड मास प्रैक्टिस क्लास ऑफ नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय के जो तैयारी अभी यानी कि एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो बोर्ड मार्क्स में देखिए ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला लिखा हुआ है इसमें देखिए, बनाने का रूल क्या है आपको बता दिया गया था। देखिए, इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन कैसे होगा। तो सोल्यूशन होगा कि पहले दो है तो दो को छोड़ देंगे, बड़ा ब्रैकेट को छोड़ देना है। इसका पूर्णांक चाहे तो पहले ही भी तोड़ सकते हैं। 4 दूनी 1 8 9/2 यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ मझला ब्रैकेट। इसका भी पूर्णांक तोड़ना चाहे तो 5 दूना 10 1 11 यानी कि 2 हो जाएगा माइनस। यहाँ छोटा ब्रैकेट के अंदर देखिए, आपको बताए थे कि पहले अगर डिवाइड आता है तो डिवाइड का कार्य करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि दिया हुआ है, लेकिन आपको यानी कि इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने से पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 1 7 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, मझौला ब्रैकेट और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। इसको एक बार यानी कि एक स्टेप और चलेंगे तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, यहाँ 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट, यहाँ 11/2 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 9 3 27 माइनस, यहाँ पे 3 से तो 2 बार में 7 दूना 14, ब्रैकेट बंद है यानी मझला ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। अगला देखिए, एक स्टेप और चलेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 9/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 11/2 हो जाएगा माइनस। और इसको घटा लेंगे तो देखिए 27 यानी कि 7 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3। और यहाँ पे बचा यानी कि क्या 2 में से 1 गया 1 यानी कि 13 और बट्टा में 6। अब जब इसका यानी कि पूरा यानी कि मान निकल जाता है तो ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा के इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। और मझला छोटा ब्रैकेट का काम खत्म। और मझला ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो बराबर 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस। अब देखिए, इसके अंदर भी चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ हटा देंगे और इसका एलसीएम करेंगे। या एक स्टेप और चलिए, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 6 और 2 से भाग देंगे 2 3 6 3, 11 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 माइनस 6 से करेंगे तो 1 बार में यहाँ पे 13 हो जाएगा। यहाँ पे मझला ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। और इसको चाहे एक स्टेप और चलेंगे, माइनस इतना देखेंगे 9/2, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे माइनस। और देखिए घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 और 3 में से कितना गया 1 गया यानी कि यहाँ पे 2 और बट्टा में 6 हुआ तो 6 और मझला ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पे है 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, इसको यानी कि करेंगे जोड़ घटा तो इसका एलसीएम करेंगे तो 6, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा 2 यानी कि 2 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 20 है तो 20, ठीक है 20 है तो 20 बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 6, ब्रैकेट खत्म। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या बोले थे 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो 6। और यहाँ पे हम देखिए 6 बार में कटेगा 6 दूना का 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/6। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला हम लोग का क्वेश्चन ऐसे था। दूसरा यानी कि क्वेश्चन देखिए बुक्स में, यानी कि हमारे पास तो देखिए अभी पहले से क्वेश्चन यानी कि इस पे दिखाने का कोई मतलब हमारे पास सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है। इसके लिए हम लोग यानी कि दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए यानी कि क्या करेंगे, छापना पड़ेगा किताब से। ये जितने यानी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बुक से लिख लेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 10 माइनस 2 पूर्णांक 1/3 3 गुणे और 3 प्लस, फिर यहाँ पे 3 पूर्णांक 3/4 3 पूर्णांक 3/4। अगला इसमें डिवाइड 2 पूर्णांक 1/2 इक्वल टू व्हाट। यही क्वेश्चन है आपका। आप देखिए क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है तो अब इसमें देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसमें यानी कि देखिए कि डिवाइड भी दिया है, तो सोल्यूशन इसका देखेंगे कि क्या दिया है 10 माइनस, अब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7/3 गुणे, यहाँ पे 3 है प्लस, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे 4 3 12 3 15 बट्टा में क्या होगा 4,
यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 1 5/2 इक्वल टू, हमको आंसर लाना है तो छोड़ देंगे। अभी यहाँ देखेंगे अगला सोल्यूशन इक्वल टू 10 माइनस, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 प्लस, यहाँ पे भाग है तो यानी क्या करेंगे 15/4, और जब गुणा में चेंज करते हैं तो इधर वाला पलट जाता है तो 2 ऊपर चला, 5 तिहाई 15, 2 1 में 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या बचा, बचा 10 माइनस 7 प्लस ऊपर में 3 और बट्टा में 2, ठीक है। यहाँ पे यानी कि देखिए सिंपल सा, यानी कि यहाँ बट्टा में 1 भी लगा सकते हैं, बट्टा में 1 लगा के भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ दिया है कि 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया 3 हो जाएगा, और 3 है उसके बाद आप यानी कि बट्टा में 1 लगा के कर सकते हैं, या आपको करना है तो कीजिए 10/1 माइनस 7/1 और प्लस 3/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 10 दूना का 20 माइनस 7 दूना का 14 प्लस 2 1 में 2 तो यहाँ 3, अब घटाइएगा तो 20 में से 14 गया 6 और 6 3 9 और बट्टा में 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे कि तीसरा कैसे क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा भी देख लेंगे कि तीसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया है किताब में। तीसरा क्वेश्चन है कि 4 + 4 + 4 डिवाइड 4 -2 डिवाइड 1/2 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है तो आपको बताया गया है कि पहले डिवाइड क्या करना है, तो आप देखिए सिंपल सा इसका जोड़ है तो आप नहीं कर सकते, पहले लिखेंगे सोल्यूशन, इसका लिखेंगे 4 + 4 + 4, और जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, -2 इसको गुणा में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 4 से 4 गुणा में कट गया, 1 गुणा में यानी कि 2 ऊपर है तो ये नहीं कटेगा, तो अब यहाँ हो जाएगा 4 + 4 अब प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा माइनस, 2 दूना यानी कि गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बट्टा में 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एगो 4 माइनस में एगो 4 प्लस में कट जाएगा, अब यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 1 है यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर किस टाइप का आएगा, 6वां क्वेश्चन नंबर आएगा जिसमें आपका यानी कि भिन्न का जोड़ टाइप का यानी कि दिया रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि बुक्स में चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 4/5 प्लस 1/5 भागे 1/3 का 1/5 इक्वल टू व्हाट, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको बोर्ड मास में पहले बताया गया था रूल्स में, पहले का को फिर ब्रैकेट के अंदर का दिया तो पहले का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन कुछ इस टाइप का होगा, इसका सोल्यूशन होगा कि 4/5 प्लस 1/5 भागा है तो भागा, या आप चाहें तो यानी कि गुणा में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और का मतलब गुणा होता है 1/, यहाँ क्या हो जाएगा 5। देखिए अगला कह रहा है कि देखिए 1 से 1 तो कुछ कीजिए गुणा कीजिए कटाइए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 कटाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/5 प्लस 1/, देखिए गुणा में सब है तो ऊपर 1 से 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे देखिए 5 से 5 में गुणा होगा तो 25, इसका अब भिन्न का जोड़ हो गया, अब भिन्न का जोड़ हो गया तो हम नहीं जानते हैं, इसका एलसीएम करेंगे 25, 5 से भाग देंगे 5 बार में कटेगा, 5 से यहाँ 4 में गुणा करेंगे तो 20, अब प्लस है तो प्लस, 25 है 3 तो यह हो जाएगा 28/25 यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग देख लिए इस टाइप का रहा। अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां जो आएगा उसका क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, तो वो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो 5वां क्वेश्चन आपका टाइप दिया है, 5वां क्वेश्चन का टाइप दिया है कि 1/2 भागे 1/2 ठीक है, 1/2 भागे 1/2 का 1/3 बराबर क्वेश्चन है व्हाट, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है और पूछ रहा है कि इसका यानी कि कैसे होगा। तो देखिए 1/2 है, 1/2 आप भागा, आप चाहें तो गुणा में चेंज करेंगे 2 ऊपर नीचे 1, और का मतलब गुणा होता है 1/3 होता है इक्वल टू पूछ रहा है। तो देखिए 2 से 2 कट गया यानी कि इसका ऊपर का गुणा कीजिएगा तो 1, ऊपर का गुणा 1 और नीचे देखिए कुछ नहीं तो 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया 5वां। 6वां यानी कि क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, तो 6वां नंबर हम लोग क्वेश्चन बुक से उठाएंगे। तो 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया रहेगा,
अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। 6वां नंबर आपका क्वेश्चन कि 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 माइनस उसके बाद समझौला ब्रैकेट 4, 4 का माइनस माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 1, आइए यहाँ पे ब्रैकेट 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका यानी कि आंसर देखिए, तो अभी आपको कहें कि देखिए पहले तो यानी कि जो जैसे है वैसे यानी कि क्या करना है आपको, यानी कि जो जैसे है वैसे यानी कि लिख देना है सोल्यूशन, यानी 4 बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट को करना नहीं, छोटा ब्रैकेट को पहले करना है, तो 6 माइनस मझला ब्रैकेट 4 माइनस, यहाँ पे छोटा करेंगे तो देखिए 2 में से 1 गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, तो छोटा ब्रैकेट वहीं पे हटा देंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं तो 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6, इसको भी हटाना है तो इसका सोल्यूशन कर लेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस माइनस 3 बचेगा, तो 3 मझला ब्रैकेट भी हट गए। अब इसको सिंपल सा बचा हुआ है कि 4 प्लस इसे यहाँ घटाइएगा तो क्या बचेगा 3, यानी कि 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का यानी कि 6वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे दिया है। 7वां क्वेश्चन यानी कि किस टाइप का बोर्ड मास में आता है, तो 7वां क्वेश्चन भी यानी कि थोड़ा समझ छाप लेंगे कि क्वेश्चन यानी कि बुक से कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या क्या है कि 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 5, 5 माइनस माइनस मझला ब्रैकेट 6, 6 माइनस यहाँ पे बड़ा मझला नहीं, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट के अंदर दिया है 5 माइनस 2, छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका आंसर पूछ रहा है। देखिए इसको भी बनाने के लिए वही फॉर्मूला है कि आप यानी कि सॉल्यूशन करेंगे तो यानी कि जो जैसे है वैसे यानी कि छापते चलेंगे। 5 है तो 5, मझला ब्रैकेट है तो मझला, 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ पे मझला ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमारा काम उसका खत्म हो गया। इसके बाद हम रखेंगे 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस छोटा ब्रैकेट, यानी देखिए मझला ब्रैकेट में हम हटा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे बचा 3 या प्लस, यहाँ पे क्या बचा है बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6वां अगला नंबर यानी कि 7वां हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आता है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन किस टाइप का आता है। 8वां क्वेश्चन आएगा आपका, 8वां क्वेश्चन कुछ दशमलव में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि दशमलव में आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए दशमलव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। दशमलव में आता है क्वेश्चन, अगर पूछते तो इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि 1 माइनस 0.1 अब मल्टीप्लाई कितना कर रहा है 0.01 इक्वल टू व्हाट, पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए तो इसका यानी कि देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग फंस जाते हैं। अभी इसमें है तो इसमें क्या है कि इसमें 1 है तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन 1 माइनस, अब देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। माइनस है तो यानी कि देखिए एक कीजिए काम कि आप दशमलव हटाते हैं तो 1/10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट है गुण है, क्या है 0 देते 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं या इसका दशमलव में भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे बट्टा में 1 कर लीजिए, इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो क्या होगा 10 माइनस 1 बट्टा में 10 इंटू यहाँ पे क्या दिया है 1 बट्टा में 100 दिया है। ठीक है, तो आप यानी कि देखिए एक सिंपल सी काम कर सकते हैं कि आसानी से बनाने के लिए इसको जोड़ घटाव काट फट मत कीजिए। 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 गुणे ऊपर में 1 है और नीचे में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और जब इसको आप यानी कि गुणा कीजिएगा तो 9 बट्टा में कितना 1000, और जब इसको भाग दीजिएगा ना तो आप कहते हैं तो क्या हो जाएगा 0.009 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव जितना जीरो होता है उतना यानी कि जीरो के बाद यानी कि अंक बैठा के यानी कि दशमलव लगा देते हैं। तो हमारा यानी कि 8वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 8वां के बाद यानी कि देखिए इधर का यानी कि लिख लिए होंगे। 8वां के बाद और क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन देता है। 9वां क्वेश्चन देता है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप उसको यानी कि कॉपी कर सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन किस टाइप का देगा, थोड़ा सा इसमें यानी कि और भी यानी कि लंबी कर देगा। कि देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 13 पूर्णांक 1/2 और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ माइनस दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अगला इसमें यानी कि 4 पूर्णांक 1/2 माइनस मझौला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट
2 माइनस 1/2, 1/2 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखिए इक्वल टू पार्ट, यानी कि इसका आंसर पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करना हो तो क्या करेंगे, 13 पूर्णांक, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 दूना 26, 1 27 बट्टा में 2, थोड़ा लिखने में आसान होगा आपको। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसका भी पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 1 9 बट्टा 2 कर लेंगे माइनस, पूर्णांक तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। मझला ब्रैकेट 3 है, यहाँ पे माइनस है। अब इसका देखिए कि आपको बताएं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो सर एक स्टेप नीचे जाते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। इसका एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1, यहाँ 1 हो गया, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे यही हो गया। अब अगला देखिए कि अगला क्या कह रहा है। अगला यानी कि आगे आएंगे एक स्टेप और, तो 27/2, यहाँ माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3, और यहाँ ब्रैकेट हटाना है तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3/2 माइनस है तो माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठा लेंगे। मझला ब्रैकेट का भी काम कर लेंगे। जब हो जाएगा इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे, 27/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बड़ा, और 9 क्या हो जाएगा 2 माइनस, और इसका करेंगे तो देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप और चलते हैं, ठीक है। इसका यानी कि एलसीएम 2 होगा, 2 यानी कि भाग देंगे 2, और 3 दूना 6, 6 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसका भी हो जाएगा कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे हम यानी कि छोटा मझोला ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस है तो माइनस, घटाएंगे तो 3 है, 3 बट्टा क्या होता है 2, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, 27/2 है माइनस, माइनस इसका भी यानी कि हम करेंगे तो देखिए सेम, यानी कि एलसीएम सेम रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, आपको यही करना होता है कि ऊपर वाले में से ऊपर वाले यानी घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, 6/2। अब इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे यही कि इसका भी एलसीएम सेम है तो 2 का 2 रह जाएगा, 27 में 6 गया 21, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन भी देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए किस टाइप का देगा। 10वां क्वेश्चन है, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 10वां क्वेश्चन है कि 6 माइनस मझला ब्रैकेट यानी कि 5 + 3 माइनस, और छोटा ब्रैकेट 5 - 2 छोटा ब्रैकेट -5 मझौला ब्रैकेट इक्वल टू व्हाट, इन इसको सरल करके आंसर बताना है। तो देखिए ये भी इतने आसान क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे आप कर सकते हैं सोल्यूशन। यहाँ करते हैं 6 माइनस, यहाँ पे मझौला ब्रैकेट 5 और 3 आप जोड़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है, आप तब माइनस कर सकते हैं। उसके बाद छोटा ब्रैकेट के अंदर करना है ना, यही आपको सिंपल सा दिख रहा है ना, छोटा ब्रैकेट जब यानी कि 5 में से 2 गया यानी कि क्या बचेगा 3, माइनस है तो माइनस, और 5 है तो 5 यानी कि मझौला ब्रैकेट। अब इसको कीजिए तो 6 माइनस मझौला ब्रैकेट के अंदर माइनस में है तो माइनस, देखिए 3 है -5 है तो माइनस, तो ये एक स्टेप और चलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 8 प्लस में है, माइनस माइनस जुटेगा तो -8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, यानी कि अब छोटा ब्रैकेट यानी कि 6 -0 = 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यानी कि 8 8 प्लस माइनस कट गया है, घटाइएगा अभी तो 0 आएगा, और 0 में से 6 में से 0 कुछ भी घटाइए यानी कि 0 घटाइए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इतने आसान यानी कि नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आते हैं मैथ के, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना कोई भारी बात नहीं है। जो बच्चे यानी कि इच्छुक हैं वो हर मतलब जब भी उनको यानी कि जब उनका यानी कि एग्जाम देने का समय आता है तो इनकी चाहे तो यानी कि यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए आसान है, यानी कि भिन्न का जोड़ सिंपल सा दे दिया है। इसमें दिया है 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 5/6, 5/6 प्लस 11/12, यानी कि इसका यानी कि क्वेश्चन यानी कि उत्तर पूछ रहा है। ये तो भिन्न का जोड़ है, सिंपल सा आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है आपको, करने के पहले यानी कि क्या करना है, आपको बताया था कि भिन्न का जोड़ है तो इसका एलसीएम कीजिए। एलसीएम में भी यानी कि 12 हो जाएगा, 12 यानी कि 3 से भाग दीजिए 4 बार में, तो यहाँ 4 से 1 में गुना होगा तो 1 प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 5 में गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 12 में 12 11 हो जाएगा। जोड़िएगा तो 11 4 15 10 25, बट्टा में क्या हो जाएगा 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। थोड़ा सा यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर भी यानी कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका इस टाइप का दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर व्यंजक दिया है कि 2 × देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 12 माइनस 3 उसके बाद प्लस है, 4 × ब्रैकेट में क्या है 10 - 7 का मान पूछ रहा है, ठीक है।
इसका मान पूछ रहा है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो इसको यानी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई है तो आप यार इसको घटा के आप छोटा ब्रैकेट के अंदर जब यानी कि सोल्यूशन करते हैं, इसको घटा के तब गुणा कीजिए या पहले गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप एक बार करेंगे, 2 से इसमें गुणा करें 24, 6 कीजिएगा तो कितना 18 बचेगा, 18 बचता है। या आप इसको घटाइएगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा 9, 9 में 2 से गुणा कीजिएगा तो वही 18 ही आ रहा है। तो आप कीजिएगा इतना, इसको घटाइएगा तो यहाँ 9 होगा, प्लस है तो प्लस, इसको भी यानी कि 10 में से 7 या 3 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना 12 होगा। अब ये कर दीजिए, 9 दूनी 18 प्लस यानी कि 12 इक्वल टू क्या बचेंगे, 12 18 30 होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि कुछ यानी कि व्यंजक दिए गए हैं और उनको यानी कि बताना है कि व्यंजक किस टाइप का है। तो दिया है व्यंजक 400, हाँ व्यंजक दिया है 425, 425 माइनस 125 भागे भागे 25 गुणे 6 प्लस 37 का मान क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसका यानी कि मान पूछ रहा है। देखिए मान का मतलब आंसर निकाल देंगे आपको, यानी कि इसका सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए अब घटा नहीं देंगे, यहाँ घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, घटाना नहीं है। यहाँ 425 है अब माइनस 125 अब भागे है, आपको बताए थे इसको गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/25 हो जाएगा, गुणे यानी कि 6 है तो 6 प्लस यानी कि 37 है तो 37, ठीक है इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यानी कि अब इसको कटाएंगे तो 25 25 125 यानी कि 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 425 माइनस 5 गुणा, देखिए ऊपर में यानी कि जाएगा तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा, फिर यानी गुणा 6 होगा, तब प्लस में क्या होगा 37 होगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए कि आप पहले घटा नहीं सकते हैं, पहले गुणा करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ घटाओ कुछ भी कर सकते हैं। तो 425 माइनस 5 से 6 में गुणा कीजिएगा, 6 पचे क्या हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। 1 से गुणा कीजिएगा 1 ही रहेगा, प्लस क्या है 37 है तो 37। अब या तो ये भी प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, दोनों को जोड़ के तब घटाइए, घटा के जोड़िए। तो घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो इसको इसी को घटा लीजिए 7 हो जाएगा, यानी कि 425 यहाँ पे इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, प्लस 7 बचेगा, क्योंकि 30 यानी कि 37 में से ही घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 432, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 432 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 किस टाइप का देता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देता है, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ यानी कि इस प्रकार दिया है कि यानी कि व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक को यानी कि क्या करना है आपको, यानी कि इसको सॉल्व करना है। व्यंजक क्या दिया है कि 60 गुणे यानी कि 60 गुणे 7 प्लस यानी कि 3 या गुणे 60 दिया है और इसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई है, सिंपल से आप कर सकते हैं। इसमें भी देखिए आपको सोल्यूशन करने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के तब गुणा करना है। तो देखिए 7 को यानी कि देखिए 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 420 हो जाता है, 420 प्लस 3 से कीजिएगा तो 180 हो जाता है। दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अब गुणा के काम तो हो गया था, जोड़ कर लेंगे, जोड़ करेंगे तो 204 से यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम आसान है, 15 भी देखिए एकदम आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन नंबर आपका देता है, अब 12 गुणे 8 माइनस 4 भागे 4, 12 गुणे 8 माइनस 4 भागे 4 इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन दिया, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अब देखिए कुछ नहीं, आपको कहें कि सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यानी कि आपको भाग का क्रिया करना है। देखिए आप यानी कि 12 इंटू 8 माइनस इसको 4 इंटू में जब गुणा कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब देखिए पहले यानी कि इसको एक स्टेप और चलते हैं, तो 12 इंटू 8 जब गुणा कीजिएगा, यहाँ पे एक बार में कटा है तो एक एक यानी कि -1 हो जाएगा। अब देखिए पहले गुणा करना है, उसके बाद घटाना है, तो 12 9 108 माइनस 1 कीजिएगा तो 107, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। 15 नंबर के बाद यानी कि देखिए 16 नंबर एकदम आसान आता है। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड मास का ये सारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग यानी कि फिर जो भिन्न का आरोही अवरोही क्रम की जो क्वेश्चन होंगे उसको कर लेंगे। इस देखिए चैप्टर में संख्या पद्धति में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यानी कि भिन्न में कुछ भी दिया रहता है, उसका आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ लेते हैं। भिन्न का ही हम लोग यानी कि बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 में भी हम देखेंगे थोड़ा सा, 1/2 डिवाइड है, ठीक है, 1/2 डिवाइड मझला ब्रैकेट 3 प्लस और उसके बाद छोटा ब्रैकेट 8 + 2 छोटा ब्रैकेट बंद, ठीक है, डिवाइड 4 और मझला ब्रैकेट इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम करेंगे क्या कि इसका सलूशन करते समय 1/2 ये भाग है तो वैसे ही हम भाग रहने देंगे, पहले मझला ब्रैकेट को ऐसे भी छोड़ देंगे, छोटा ब्रैकेट को देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को यानी कि साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड 1/2 डिवाइड मझला ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 3 + 10 इनको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अभी चाहे तो कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 2 5 10। यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 डिवाइड मझला ब्रैकेट के बाद 3/1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 प्लस ऊपर से गुणा होगा तो 5 नीचे गुणा होगा तो 2, ठीक है। इसको यानी कि आगे इधर देख लेंगे कि 1/2 डिवाइड है तो डिवाइड मझला ब्रैकेट के अंदर इसका जब एलसीएम कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, आया 2 से यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 प्लस या तो प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डिवाइड और यहाँ पे 6 5 11 बट्टा में 2। अब इसको देखिए जब डिवाइड में आ गया तो इसको जब ब्रैकेट हटा दिया डिवाइड में आ गया तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 पर नीचे में 11, 2 से 2 कट गया यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/11, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 16 तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम आसान दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2 इंटू छोटा ब्रैकेट 5/8 दिया है प्लस 5/8 दिया है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, -1/2 इंटू 2 का मान पूछ रहा है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, आप चाहें तो मतलब 30 सेकंड में भी बना सकते हैं। देखिए ब्रैकेट आपको बताए थे, इसका जोड़ घटाव करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सोल्यूशन निकालिए इसका, 2 इंटू इसका ब्रैकेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला को जोड़ के 10 बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, केवल क्या बचेगा 1, 1/1 कर दीजिए, ब्रैकेट है हटाइए या गुणा कर दीजिए, ऊपर में 1 हो जाएगा ना, नीचे में गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 2 × 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 बट्टा में 8 माइनस 1/1, ठीक है। इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 12 बट्टा में 8, यानी कि कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 यानी कि 3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन ये था। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है क्या अपन 18 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है 7/2 डिवाइड 7/2 डिवाइड 7/2 7/2 डिवाइड 7 -1/2 डिवाइड 1/2। देखिए सीधा सीधा फंडा और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। देखिए 7/2 अभी आपको बताएं कि इसमें डिवाइड आ गया था, पहले सोल्यूशन करने से पहले आप डिवाइड वाले को 7/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर जाएगा नीचे 7 आएगा, माइनस है तो माइनस 1/2 इसको डिवाइड में चेंज करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई में तो ऊपर 2 जाएगा नीचे 1 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे यानी कि 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 1 ऊपर में कुछ नहीं हुआ 1 ऊपर में यहाँ पे क्या बचा 1, इसका 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि आप लोग के बीच 18 को यानी कि बोर्ड मास के क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस करवाया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे यानी कि हम लोग भिन्न की संख्याएं जो आरोही अवरोही क्रम की जो बात है इसमें यानी कि इसके अगले वीडियो में हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे और डाल देंगे क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।